तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। हाँ बच्चों, तो आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार खुद से सॉल्व करो। तो आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया होगा। तो आ जाओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें कहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अच्छा, एक बात सुनो मेरी ध्यान से। मैं जैसे जैसे ये क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। बहुत बहुत ईजी वे से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस फॉलो करते रहना मेरे सारे वर्ड्स को, ठीक है। तो 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है जो कि एक 30 मीटर बिल्डिंग टॉल के 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट दे रखी है बेटा, मैं तो कलर चेंज करता हूँ यार, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है बेटा 30 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद एक लड़का यहाँ खड़ा है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर्स, ठीक है। जिसकी हाइट है। उसके बाद क्या है, जब ये थोड़ा, ये मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये कुछ आगे बढ़ के जाता है पॉइंट बी पे, ठीक है। पॉइंट बी पे आता है, पॉइंट बी पे आता है। तो पॉइंट बी पे आने पे क्या होता है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था पहले वो था 30 डिग्री, अब बनने लग गया 60 डिग्री। तो यार एक जाहिर सी बात है ना, जब तुम किसी बिल्डिंग के पास जाते हो तो तुम्हें उसे देखने के लिए ज़्यादा मुंडी ऊपर उठानी पड़ती है ना। और जब दूर होते हो तो नॉर्मल हल्की सी मुंडी उठानी पड़ती है और वो तुम्हें दिख जाती है, ठीक है। तब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है। तो सबसे पहले इनकी मुंडी से एक सीधी लाइन बना दो, ये मुंडी से एक सीधी लाइन बना दो, ठीक है। एक सीधी लाइन बन गई। उसके बाद एक ए पॉइंट से लेके टॉप पे बना दो और एक इस बी पॉइंट से लेके टॉप पे लाइन बना दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल है बेटा हमारा, ये इनिशियली कितना था 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जब दूर था तो 30 डिग्री बन रहा था और अब पास आ गया तो 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले इनका नामकरण कर दो। ये ए है, बी है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, जहाँ इसकी मुंडी है इसको ई मान लो और जहाँ इसकी मुंडी है इसको एफ मान लो और इसको मान लो जी, इसको मान लो जी, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, ये जो जी सी है ना, जी सी को हम लोग मान लेंगे 1.5 मीटर। जी सी को मान लेंगे 1.5 में, मान नहीं लेंगे एक्चुअल में 1.5 है। क्यों? क्योंकि मान क्या लो बेटा, ये जो जी सी की हाइट है वो इस बंदे की हाइट के बराबर है। ध्यान से देखो, जी सी की हाइट इस बंदे की हाइट के बराबर है, तो ये कितनी होगी 1.5। अब एक बात और सुनो, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट क्या दे रखी है डी सी कितना है 30 मीटर और हमारा जी सी कितना है 1.5 मीटर। अगर डी सी में से जी सी निकाल दूँ तो ये जो बचे वाला हिस्सा होगा, ये जो बचा वाला हिस्सा होगा, इसकी हाइट होगी कुछ 28.5 मीटर होगी। यानी कि ये जो डी जी होगा इसकी हाइट क्या होगी 28.5 मीटर। बेसिक मैथ्स है, 30 में से 1.5 माइनस कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। जैसे ही तुमने ये सब निकाल लिया ना, अब तुम लास्ट लाइन पढ़ो, क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बेसिकली ये पूछा ए से बी जब ये चल के गया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। ए से बी तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फटाफट देख लेते हैं कितना डिस्टेंस भाई साहब ने ट्रैवल किया। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये बड़े वाला डी जी एफ, कौन सा डी जी एफ, डी जी एफ, इन ट्रायंगल डी जी एफ क्या लेंगे बेटा, डी जी अपॉन में एफ जी, क्या लेंगे डी जी अपॉन में एफ जी। अच्छा ये बताओ डी जी क्या है, परपेंडिकुलर है, एफ जी क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा। यहाँ पे हमारा थीटा कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा कितना है 30 डिग्री। तो डाल दो सबकी वैल्यू, टैन 30 डालूंगा तो ये हो गया टैन 30 डिग्री क्या है डी जी अपॉन एफ जी, ठीक है। और देखो थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो टैन 30 क्या होता है बेटा 1/√3। डी जी क्या है, डी जी है हमारा 28.5, 28.5, एफ जी हमें
एफ जी हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से एफ जी निकाल लो। एफ जी निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से एफ जी निकालोगे तो एफ जी कितना आ जाएगा आपका, एफ जी इज इक्वल टू 28.5, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में √3, 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हो गया मीटर, ये आ गया आपका एफ जी, ठीक है। अब आगे देखो, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, छोटे वाला डी जी ई, कौन सा डी जी ई, बेटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी जी ई हम क्या लेंगे, फिर से वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार परपेंडिकुलर क्या है, डी जी, सेम सेम डी जी अपॉन में जी ई क्या है, जी ई है हमारा, पता नहीं, निकाल लेंगे, ठीक है, पता नहीं अभी निकाल लेंगे। इस बार थीटा कितना है, इस बार थीटा है हमारा 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी जी कितना है 28.5 और जी कितना है बेटा, निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ से बेटा tan 60 होता है √3, ये तो था 28.5 और नीचे क्या था जी ई, यही था पीछे, है ना। तो यहाँ से जी ई को ऊपर ले जाओ और √3 को नीचे ले आओ, तो क्या हो गया, जी ई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से बेटा जी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रैशनलाइज करने के बाद 28.5 √3 अपॉन में 3, ये आ गई जी ई की वैल्यू, ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अब फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप, एक बात बताओ मुझे, हमें क्या निकालना है, ए बी। एक बात बताओ, ए बी निकालूं एफ ई निकालूं, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, दोनों लाइन पैरेलल है, ऑलमोस्ट क्या डिस्टेंस भी सेम है, तो ए बी बराबर एफ ई है, ए बी बराबर एफ ई है, लिख लो यहाँ पे एज ए बी इज इक्वल टू एफ ई, एज ए बी इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है, एफ ई नहीं एफ ई होगा, एफ ई, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड एफ ई। अब बताओ एफ ई कैसे निकाल सकते हैं, ये बड़ी वाली लाइन में से एफ जी में से अगर मैं ई जी माइनस कर दूँ, बड़ी वाली लाइन एफ जी में से ई जी को माइनस करो तो मुझे एफ ई मिल जाएगा, है ना, समझ आया। सो एज ए बी इज इक्वल टू ये, और अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी माइनस क्या है ई जी, एफ जी माइनस ई जी, ई जी लिखो जी ई लिखो, एक ही बात है, ठीक है, एफ जी माइनस जी ई, ठीक है। सो यहाँ से बेटा एफ ई हमें निकालना है, एफ जी क्या आया था बेटा, एफ जी यहाँ से आ गया था हमारा 28.5 √3, 28.5 √3, ई जी क्या है हमारा 28.5 √3 अपॉन में 3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये 3 से ना कट जाएगा, ये 3 से कटेगा कितने पे, 9 टाइम्स 0.5, 9.5 आएगा। तो देखो एफ ई इसके बराबर आया 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो बेटा जब 9 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा 19 √3, कितना बचेगा 19 √3 मीटर्स, ये सब मीटर्स में, ठीक है, तो ये ध्यान से लिख लेना, ये हो गया मीटर्स। तो एफ ई की वैल्यू क्या आ गई 19 मीटर, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बोए इज 19 √3 मीटर्स। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा।